वेलकम टू मैदान इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडीएएस अप्रोच एंड एसआई अप्रोच। एडीएएस क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और एस का मतलब है सेविंग एंड आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक एडीएएस अप्रोच। अब सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये एडी और एएस होती क्या है। अगर सबसे पहले बात करें एडी की, तो दिस इज अ डिजायर्ड एक्सपेंडिचर। एडी क्या होता है? डिजायर्ड एक्सपेंडिचर बाय द ऑल पीपल ऑफ द इकोनॉमी इन एन वन अकाउंटिंग ईयर। तो बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अंजप्शंस की। सबसे पहले बात किसकी करते हैं हम? इसकी अंजप्शंस की। सबसे पहले क्या है? शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। हम क्या, जब भी हम एडी और एएस अप्रोच बनाते हैं तो सबसे पहले अंजप्शन होती है कि हम इसको शॉर्ट पीरियड में जज करेंगे, लॉन्ग टर्म में जज नहीं करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था, तो हमने कंजप्शन फंक्शन में एक बात कही थी कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। तो ये सिर्फ जो भी एनालिसिस होते हैं ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, क्योंकि आगे जब हम बीकॉम वगैरह में जाते हैं तो उसमें एक लॉन्ग टर्म कंजप्शन फंक्शन होता है जिसमें कंजप्शन भी जीरो हो सकती है। लेकिन अब हम 12th लेवल की बात कर रहे हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म की ही बात करेंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि हमेशा कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल की कंजप्शन तो होगी, कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आगे बात करेंगे हम क्लोज इकोनॉमी। किस चीज की बात है ये? क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम इसमें सिर्फ सी प्लस आई की बात करेंगे, या हम गवर्नमेंट को भी बीच में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट लेके चलते हैं तो इसमें जरूरत नहीं होती। मतलब क्या है? क्लोज इकोनॉमी में कभी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। ये सिर्फ इसमें दो ही कंपोनेंट्स इंक्लूड होंगे। उसका क्या मतलब है? सी एंड आई, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड कंजप्शन है हमारी एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि ये फुल चेंजेबल है टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले हम जितनी मर्जी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, बट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के हम बाद एग्रीगेट सप्लाई को हम नहीं बढ़ा सकते। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हम अभी बता रहे थे एडी का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड एक्सपेंडिचर, और एएस का मतलब क्या होता है? डिजायर्ड आउटपुट। क्या होता है इसका मतलब? डिजायर्ड आउटपुट। अगर बात करें एस और आई की, एस का है सेविंग और आई का क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि हमारी इनकम जो है ये हमें जीरो हो सकती है, बट कंजप्शन कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती। इनकम जीरो हो सकती है बट कंजप्शन हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हम 50 लेके चल रहे हैं, देन 100, 200, 300, 400 एंड देन 500 एंड देन 600। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज होती है, बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। जैसा हमने कंजप्शन फंक्शन में पढ़ा था, यहाँ 100 एंड देन 150, 200, 250, 300 एंड 350। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि इसका गैप क्या सेम रहेगा? वैसे तो इसका गैप भी कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हमारा एमपीसी कम या ज्यादा हो सकता है, और वो जो हमारा कर्व बनता है फिर वो नॉन लीनियर बनता है। तो इसको एक हम सिंपल ढंग से बनाने के लिए हम जितना भी इधर गैप लेते हैं तो उससे आधा इधर गैप ले लेते हैं, ताकि हमारा जो एमपीसी है वो 0.5 पे कांस्टेंट आ जाए, और जिससे हमारी जो कंजप्शन की या एडीएएस की जो कर्व्स हैं वो अच्छे ढंग से लीनियर बन पाए। देन हमें पता है कि सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस कंजप्शन। इनकम माइनस कंजप्शन, -50, 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250। हमने लास्ट टॉपिक में ये सब पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होती है? हमारी इनकम इक्वल होती है कंजप्शन के, और सेविंग क्या होती है? जीरो। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है हमारे पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और एक होती है हमारे पास इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम। मतलब इनकम जितनी मर्जी ज्यादा या कम हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
तो यहाँ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट लेके चलनी है वो ऑटोनोमस लेके चलनी है। इट मींस चाहे इनकम ज्यादा हो या कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट को हमने 50 लेट किया है तो वो 50 ही रहेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। एडी इज द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर बाय द पीपल ऑफ द इकोनॉमी इन वन अकाउंटिंग ईयर। तो हमने यहाँ पे जैसे कि पढ़ा है कि क्लोज इकोनॉमी की बात होगी सिर्फ सी और आई, मतलब जी और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की हम बात नहीं करेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की होती है, बट हमें नीड नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहती है। एंड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो ऐड होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने स्पेशल यहाँ पर लेट किया कि हम किस चीज की बात करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी की। तो अब क्या है, एग्रीगेट डिमांड किसका प्लस है, सी प्लस आई। तो कितना आएगा, सी प्लस आई, मतलब 50 एंड 50 100, 150 200, then 250, 300, 350 and then 400। अब आगे चलते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। जैसे हमने भी कहा जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो टोटल होता है सी प्लस एस, सी प्लस आई का। ऐसे ही जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ये हमारा किसका प्लस या सम होता है, सी प्लस एस का, सी प्लस एस। 50 एंड माइनस 50 0 and then 100 and then 150 and then 200, 250, 300 and then 350। तो ये हमारी क्या आ गई, एग्रीगेट सप्लाई। तो अब मेन टॉपिक पे क्या है कि एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच क्या कहती है, हमारी इक्विलिब्रियम लेवल की जीडीपी कहां पर आती है, जहां पर हमारा एडी इक्वल होता है एएस के। एंड अगर एसआई अप्रोच की बात करें जहां पर सेविंग किसके इक्वल होती है, इन्वेस्टमेंट की। तो हम यहां पर अब देखेंगे कि जहां पर हमारी अब जहां पर ये मिस्टेक हो गई थी, यहां पर सी प्लस आई एंड सी प्लस एस करना था हमने। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, जहां पर हमारी एस और आई इक्वल है वहीं पर हमारी क्या इक्वल है, एडी और एएस। वहीं पर हमारी क्या इक्वल है, एडी और एएस। मतलब हमारा इक्वल लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी यहीं पर बनेगा जहां पर एस इक्वल होगा आई के एंड देन एडी इक्वल होगा एएस के। तो अब हम इसके डायग्राम की ओर चलते हैं। अगर हम बनाएं, अब क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा एएस इक्वल है वाई के, जैसे यहाँ 0 0 है, देन 100 100, देन 200 200। तो यहाँ पर एएस किसके इक्वल है, वाई के। तो हमारी जो यहाँ पर इनकम कर्व जो 45 डिग्री होती थी वो वही हमारी कौन सी कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देन अगर हम यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो ये हमारी, जब हम इसको क्या करेंगे 100 से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी क्या होगी, एडी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एडी इक्वल है एएस की। तो यही क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम लेवल का आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल की जीडीपी। इसी को हम क्या कहेंगे, हम एडी और एएस अप्रोच। अगर हम बात करें इससे आगे पीछे की, यहां पर एएस ज्यादा है एडी से और यहां पर एडी ज्यादा है एएस से। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक में इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसके एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स भी कैसे होते हैं। देन अगर हम बात करें एस और आई की, अगर हम बात करते हैं यहां पर एस और आई अप्रोच की, जैसे यहां पर एडी और एएस यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इक्वल है, तो यहीं पर सेम पॉइंट पे जो हमने पहले सेविंग फंक्शन बनाया था, तो सो दिस इज द सेविंग कर्व। ये हमारी kौन सी कर्व है, सेविंग कर्व। तो क्या कहते हैं इसको, जब हम ये चीज नोट करेंगे कि जहां पर हमारी एडी और एएस ऊपर इक्वल आ रही है, यहीं पर हम बात करेंगे कि हमारी एस और आई इक्वल आएगी। यहीं पर क्या होगा, हमारी एस और आई इक्वल आएगी। जब हम इसको पॉइंट्स लेके बनाएंगे तो ये कुछ आपको स्टूडेंट्स ऐसी दिखेगी। तो ये एक पॉइंट है जहां पर सेविंग किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट के। दिस इज आवर सेविंग कर्व एंड दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट कर्व। यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर है एडी और एएस एंड यहां पर इनकम, दिस इज द एक्स एक्सिस
एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट है और यहीं पे क्या आएगी हमारी सेविंग, जैसा हमने ये लास्ट टॉपिक में सेविंग कर्व में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस आएंगी, यहाँ पर सेविंग किससे ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट से, यहाँ सेविंग किसके इक्वल है, इन्वेस्टमेंट की। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर I इज मोर देन S, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग की। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कहां होगा, जहां पर इंजेक्शन मींस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इक्वल हो जाएगी हमारे विड्रॉल के, जैसा कि हमारी यहां पर सेविंग है। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं, एडी एंड एएस अप्रोच। थैंक यू।